हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, माय नेम इज मैक एंड वेलकम बैक टू मैक्स क्लासरूम। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। तो ये पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक करवाऊंगी। तो आइए क्वेश्चन को 1 से स्टार्ट करते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो सबसे पहले ये समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसेट होता क्या है। सबसेट मैं आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। ये सबसेट मतलब जब कोई एक सेट का एलिमेंट किसी और सेट में उसका पार्ट हो रहा हो तो वो सबसेट होता है। या फिर अगर कोई स्मॉलर कैटेगरी है और कोई बड़ी कैटेगरी है, कोई स्मॉल कैटेगरी बड़ी कैटेगरी में फिट होती है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड अ सबसेट। ओके, क्वेश्चन 1 करते हैं। आपको इसमें ये बताना है कि ये सबसेट है कि सबसेट नहीं है। पार्ट 1 कर रहे हैं। 2 3 4 एक सेट है और दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। आपको बताना है कि 2 3 4 जो है वो 1 2 3 4 5 का सबसेट है या फिर नहीं है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब ये सेट के एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, इंक्लूड होंगे, तो दैट मीन्स इट इज अ सबसेट। 2 है, 3 भी है एंड 4 भी है। स्मॉलर कैटेगरी है, वो एक बड़ी कैटेगरी के अंदर फिट हो रही है, इंक्लूड हो रही है, दैट मीन्स इट इज अ सबसेट। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 3 करते हैं। एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक सेट है और दूसरा सेट दिया हुआ है एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। सबसे पहले मीनिंग समझो। तो एक स्टूडेंट जो कि हमारे एक स्कूल में पढ़ता है 11th क्लास में, और दूसरा सेट में दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट जो कि सिर्फ हमारे स्कूल में पढ़ता है। देयर इज नो स्पेसिफिकेशन कि कौन सी क्लास है। तो अब आप बताओ कि ये क्लास 11 जो है वो एक छोटी कैटेगरी है और एक स्कूल जो है वो बड़ी कैटेगरी है। स्कूल के अंदर सारी क्लासेस इंक्लूड होती है फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12, और क्लास 11 में मतलब सिर्फ क्लास 11 के बच्चे आएंगे। तो ये जो क्लास 11 के बच्चे हैं ये एक स्कूल का पार्ट है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि एक स्कूल में क्लास 11 तो आएगी ना, बाकी क्लासेस भी आती है पर क्लास 11 तो आती ही है ना। दैट मीन्स ये छोटी कैटेगरी बट एक बड़ी कैटेगरी में फिट हो रही है, दैट मीन्स यस इट इज अ सबसेट। ठीक है, अब पार्ट 4 करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, और दूसरी तरफ दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब हमसे पहले मीनिंग समझो। एक प्लेन में यानी कि एक सरफेस पे अगर आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल कैसा दिया हुआ है? देयर इज नो स्पेसिफिकेशन। सर्कल मीडियम साइज का भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, तो कैसा भी सर्कल यहाँ पे हो सकता है। दूसरी साइड में दिया हुआ है कि सेम प्लेन है, सेम सरफेस है, बट जो सर्कल है उसका रेडियस स्पेसिफाइड है कि 1 यूनिट ही रेडियस होगा। तो मतलब यहाँ पे मैंने 1 रेडियस का एक सर्कल बना दिया है। तो अब आपको बताना है ये सबसेट है या सबसेट नहीं है। अगर यहाँ पे बड़ा सर्कल है तो वो 1 रेडियस के अंदर सर्कल के अंदर कैसे आएगा? दैट मीन्स कि नो इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, अब हम करते हैं एक्स सब्जेक्ट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक इवन नेचुरल नंबर दिया हुआ है और दूसरी तरफ सेट दिया हुआ है एक इंटीजर का। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 2 4 6 8 और ऐसे करते करते इंक्लूड बहुत सारे हमारे पास इवन नेचुरल नंबर होते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास क्या आता है? 0 आता है, पॉजिटिव्स आती है और नेगेटिव्स आते हैं। अब आपको सोचो कि इवन नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर और नॉट, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा कि यस all even natural numbers are integers। सारे even natural numbers जो होते हैं, even odd natural numbers भी जो होते हैं वो भी integer होते हैं। तो yes it is a subset। आई होप आपको क्वेश्चन आ गए हो। ये जो पार्ट है मैंने रैंडम पार्ट्स लिए हैं, बाकी के जो पार्ट्स मैं नहीं करवाए हैं वो आपके होमवर्क में है ताकि आप वहाँ पे घर बैठ के प्रैक्टिस कर सको। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला पार्ट देखते हैं। A, B सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेट B C A। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, सबसेट है कि नहीं है। पहले ये सोचो। A एलिमेंट इसमें है, इसमें भी है, B एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, दैट मीन्स ये सबसेट है। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई फॉल्स? बिकॉज इट इज अ सबसेट। ठीक है, यहाँ पे सबसेट ये होंगे। फिफ्थ वर्ड देखते हैं। सेट A बिलोंग्स टू द सेट A B C। अभी ट्रू है या फिर ये फॉल्स है? अब आपको देखना है कि बिलोंग टू क्या होता है। जब कोई एलिमेंट एक सेट का पार्ट होता है तो वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है, बट इस केस में ये ब्रैकेट्स लगने के बाद ये सेट बन गया है। तो एक सेट दूसरे सेट का पार्ट कैसे हो सकता है? राइट, तो ये बिलोंग टू नहीं होगा। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स कि जो सेट A है वो एक ABC सेट को बिलोंग नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है। दीज आर बोथ डिफरेंट। पर अगर यहाँ पे सबसेट होता तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। ओके, सो अब हम देखते हैं पार्ट 6। एक्स सब्जेक्ट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो एक ऐसा इवन नेचुरल नंबर जो 6 से कम हो, कौन सा होता है? 2 होता है और 4 होता है। 6 से लेस देन बोला है इसलिए 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करता हो वो कौन सा होता है? तो वो होते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 नहीं होता है, 6 9, उसके बाद 12 18 एंड 36। ये सारे जो नंबर्स है वो 36 को डिवाइड करते हैं। अब आपको बताना है ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो 2 है, 2 आ रहा है, यस, और 4 भी आ रहा है। दैट मीन्स कि ये इसका सबसेट है जो कि गिवन है। दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू। Okay students, let's move to question number 3. Let A set is equal to 1 2 within brackets 3, 4, 5. Which of the following are incorrect and why?
तो इनमें से कौन से पार्ट्स इनकरेक्ट है और क्यों है आपको ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले ये पार्ट समझो क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। आपको ए सेट दिया हुआ है, उसके अंदर एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 3,4। तो आप क्या समझोगे कि ये ब्रैकेट 3,4 क्या है, एक सेट है या फिर एक एलिमेंट। बहुत बच्चे सोचेंगे कि एक सेट है, नहीं, यहाँ पे ये सेट नहीं है। सेट होता है जब ये पूरे ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं बाहर के, बट यहाँ पे कोई अंदर का ब्रैकेट अगर आ जाए तो वो एक नॉर्मल एलिमेंट ही बन जाता है, वो एक सेट नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया, ये पॉइंट हम याद रखना क्लियरली। विद इन ब्रैकेट्स 3,4 एक एलिमेंट है सेट ए का, क्लियर। पार्ट ए करते हैं। 3,4 ब्रैकेट्स के साथ इज अ सबसेट ऑफ ए, यस और नो। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जब ब्रैकेट्स के साथ 3,4 यहाँ पे दिया हुआ है तो वो ए का एलिमेंट है, सेट नहीं है, ठीक है। और जब कोई भी एलिमेंट होता है तो एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू देयर सेट, वो एक सबसेट नहीं होते हैं, वो उसको बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्क आ गया, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि विद इन ब्रैकेट्स 3,4 ए को बिलोंग करता है, उसका सबसेट, उसका पार्ट नहीं है। इट वाई? बिकॉज यहाँ पे 3,4 विद इन ब्रैकेट्स बिलोंग्स टू ए, नॉट अ सबसेट, ओके। सेकंड पार्ट करते हैं। 3,4 विद इन ब्रैकेट्स बिलोंग टू ए। तो मैंने अभी बताया कि ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट अपने सेट को बिलोंग करता है, यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड पार्ट, बड़ा ब्रैकेट उसके बाद अंदर ब्रैकेट 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस और नो। तो यहाँ पे अब आ गया फर्क। क्या फर्क आया है? यहाँ पे इनकरेक्ट था क्योंकि ये एक एलिमेंट था, बट अगर बाहर के ब्रैकेट्स इंक्लूड हो जाएंगे तो यस इट इज अ सबसेट, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। फर्क क्या आ गया? ये बाहर के ब्रैकेट्स ऐड ऑन हो गए। फोर्थ पार्ट करते हैं। 1 बिलोंग टू ए। 1 बिलोंग टू ए, 1 एक एलिमेंट है, वो ए को बिलोंग कर रहा है, तो दैट मींस द स्टेटमेंट इज करेक्ट। बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये सेट नहीं है, एक एलिमेंट है विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है। 9th पार्ट करते हैं। 5 बिलोंग्स टू ए। 5 मतलब कि एम्प्टी सेट को हम डिनोट किससे करते हैं? 5 से करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं। तो 5 जो है वो ए को बिलोंग करता है या नहीं? तो आप खुद सोचो 5 का मतलब क्या होता है? अंदर से एम्प्टी, अंदर से खाली, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। बट यहाँ पे तो हमें ऐसा सेट दिया हुआ है जिसके अंदर ऑलरेडी इतने सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कोई 5 नहीं है। और वैसे भी जब एलिमेंट्स, ये पूरा सेट भरा हुआ है तो फिर वो एम्प्टी कैसे हो सकता है? तो इट इज इनवैलिड। ये स्टेटमेंट जो है, ये पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ऐसा नहीं है कि इसको बिलोंग करेगा क्योंकि एक एलिमेंट इसका नहीं है। 10th पार्ट, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अभी मैंने बताया कि ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो कि 5 जो है वो सारे सेट का सबसेट होता ही होता है, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको रखना है इसकी वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि 5 कहीं लिखा हो नहीं लिखा हो, पर अगर सबसेट को बोल रहे हैं तो 5 इंक्लूडेड होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। 11th पार्ट देखते हैं। 5 विद इन ब्रैकेट्स इज अ सबसेट ऑफ ए और नॉट। अभी मैंने बताया कि 5 सबसेट ऑफ ए है, तो आप बोलोगे तो सही हो जाएगा, बट यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है स्टेटमेंट? क्योंकि हमें ब्रैकेट्स दिया है। ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है। जब भी मैंने आपको एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट बताया, चाहे शॉर्ट में बताया, चाहे वीडियो में बताया, मैंने आपको यही बताया है कि एम्प्टी सेट को या तो हम ये इस साइन 5 से डिनोट करते हैं, या फिर हम सिर्फ ब्रैकेट्स लगाते हैं और अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, अंदर खाली होता है। बट यहाँ पे 5 और ब्रैकेट दोनों है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि 5 और ब्रैकेट इकट्ठे आएंगे। जब 5 और ब्रैकेट इकट्ठे आएंगे दैट मींस इनवैलिड, वो सबसेट नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखना, दैट मींस द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा कि 5 जो है वो विदाउट ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो अगर कोई भी डाउट तो पूछ लेना मुझसे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये फॉलोइंग सेट्स दिए हुए हैं, आपको इनका सबसेट लिखना है, जो कि बहुत इजी है। सेट ए दिया हुआ है, तो सेट ए के अंदर मैं क्या लिख सकती हूँ? अभी मैंने बताया कि 5 जो है वो सारे सेट के अंदर एज अ सबसेट इंक्लूड होगा ही होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगी 5, और साथ में हमारा ए जो है वो एक सबसेट भी तो होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ए कॉमा बी, सबसे पहले लिखेंगे 5 है, उसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे ए लिख सकती हूँ, ठीक है, और इंडिविजुअल बी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अकेले भी तो एक सबसेट है ना ये, और साथ में ए और बी दिया ही हुआ है, तो फिर यहाँ पे मैं ए कॉमा बी भी लिख सकती हूँ, क्लियर। थर्ड पार्ट 1, 2, 3, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? फिर से वही 5 आएगा, साथ में इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, और क्या आ सकता है यहाँ पे? 1, 2 लिख सकती हूँ, और 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 1 का भी है, और साथ में हमारा लास्ट 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये सारे इसके सबसेट हो जाएंगे। अब लास्ट फोर्थ है 5। 5 तो मतलब क्या होता है? 5 मतलब अंदर से खाली, अंदर से एम्प्टी, दैट मीन्स 5 का सिर्फ 5 होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।